हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्राई अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर आपका एंगल बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कोण पर आधारित आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे आप इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं। चलो तो हम कोण पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखो, आप लोगों को कोण पे आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि हमने शुरुआत किया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरुआत किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में हल कर पाओगे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था हमारी 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं और 4 हमारी सब डिस्टेंस यानी कि उप दिशाएं होती हैं। चलो देखते हैं हम कैसे बताए थे। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि ये नॉर्थ है जिसे हम उत्तर दिशा कहते हैं, ये हमारी साउथ है जिसे हम दक्षिण दिशा कहते हैं, ये वाली जो दिशा है वो हमारी ईस्ट है यानी कि आपकी पूर्व दिशा है, और ये वाली जो वेस्ट है यानी कि ये आपकी पश्चिम दिशा है। ये हमारी 4 प्रमुख दिशाएं हैं। ये प्रमुख दिशाएं हैं हमारी 4, और इन्हीं चारों के बीच हमारी उप दिशाएं बनकर आती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब होता है उत्तर पूर्व, ठीक है। क्या होता है? उत्तर पूर्व। जैसे यहाँ पर निकल कर आएगी उसे क्या कहते हैं हम? ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ निकल कर आएगी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या आती है मेरे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। जैसे यहाँ पर निकल कर आएगी उसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ये सब चीजें हमने बेसिक क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो, हमारी जो प्रश्न है वो इसी पर बेस्ड पर आधारित प्रश्न है। देखो बेस्ट, आपको इनमें क्या होता है, आपको इनके सबके बीच का है ना एंगल पता होना चाहिए, आपको कोण पता होना चाहिए। कैसे कि जैसे कि मैं बताता हूँ। देखो, ये हमारी, ये आपको ये डायरेक्शन दिख रही है, ये आप लोगों को हमारी घड़ी जैसे दिखाई दे रही है। देखो, ये आप लोगों को घड़ी जैसे दिखाई दे रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो, ये घड़ी के जैसे दिखाई दे रही होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो पूरा जो कोण बनता है वो बनता है मेरे दोस्तों 360 डिग्री का। कितनी डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का आप लोगों का कोण बनता है। अगर एक एंगल की बात करें, हम ऐसे मानते हैं कि मान लो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 360 डिग्री का कोण बन रहा है। बस आप लोगों को यही पता होना चाहिए। और इनके बीच जो कोण बनेगा, मान लो ये जो कोण बनेगा ये कितनी डिग्री का बनेगा? ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखो, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो प्रश्न आएंगे उसमें आप लोगों की बहुत मदद करेंगे। हालांकि मैं ये जो प्रश्न है आपको 20 से 25 सेकंड में हल करना बताऊंगा, कैसे आप इनके प्रश्नों को 20 से 25 सेकंड में हल कर सकते हो, लेकिन ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री को हम 0 डिग्री कहते हैं। अगर इनका मतलब हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपके सामने 360 डिग्री भी आएगी, तो इसका मतलब आप कौन सी दिशा में होंगे? इसका मतलब 360 डिग्री का मतलब होता है जिस दिशा में आपने चलना शुरू किया था उसी दिशा में आप फिर से होंगे। इसका जस्ट मतलब 180 डिग्री आपसे पूछूं, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री का मतलब सर आपने बताया था कि हम किसी भी चीज के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, यानी कि जो दिशा होती है ना उसके विपरीत होते हैं। यानी कि देखो, ये नॉर्थ वाली दिशा है। अगर देखो अब 180 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो सर आपने 180 डिग्री देखो कहाँ पर आएगा? 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसका मतलब ये साउथ। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हम जो होता है, हम क्या होते हैं? दिशाओं के विपरीत होते हैं, ये आपने बताया था। तो ये हम देख सकते हैं कि नॉर्थ के विपरीत क्या होंगे? साउथ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इन दिशाओं के अगर आप विपरीत क्रम को भी याद करते हो तो आपकी एग्जाम में बहुत मदद होती है, आपका समय बचता है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, नॉर्थ का विपरीत क्या होता है तो आपको अभी सर साउथ होता है। इसी तरीके से ईस्ट या वेस्ट का मतलब ईस्ट का पूछे तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का पूछे तो ईस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का पूछे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? साउथ वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है ताकि आप लोग जब एग्जाम में प्रश्न करो, जैसे कि आप देखना चाहोगे तो नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पर जो है वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये सब चीजें हिंदी में भी दे रखी है ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, मैं हर चीज को आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में आप लोगों के प्रश्न कैसे बनता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो तो हम इन सबको साफ कर देते हैं और एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न देखो किस तरीके से बनता है। चलो, हम पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति जो है ना
तो सबसे पहले हम मेरे दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट से हमें पता चले कि हमारी जो ट्रिक निकल कर आई है वो कहाँ से निकल कर आई है, किस तरीके से आप लोगों की ट्रिक निकल कर आई है। और वो एग्जाम में आप लोगों को देखो, आप लोगों को जो एग्जाम में प्रश्न करने हैं वो आपको ट्रिक पे ही करने हैं। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखो क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है ना वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। देखो सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे, ये हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं चीजों को, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये एक व्यक्ति जो है वो आप लोगों को क्या कर रखा है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे से वो बैठा हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। ये आप सभी को मालूम है, हमारी 4 दिशाएं प्रमुख दिशाएं हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर देख रहा है मेरे दोस्तों, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। फिर वो क्या कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, देखो हमने बताया था दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप घड़ी के दाईं ओर घूमते, मतलब घड़ी की साइड में हम चलते हैं, घड़ी की दिशाओं के अनुसार चलते हैं, उसे कहते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उसे बोलते हैं वामावर्त, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, मैं अगर ये दक्षिण हमारी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा है। अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूंगा, मतलब राइट हैंड की तरफ चलूंगा, तो राइट हैंड का मतलब होता है दक्षिणावर्त, यानी कि दायां भाग, ठीक है, जिसे आप क्लॉकवाइज कहते हो। अगर मैं घड़ी की विपरीत चलूंगा तो मैं चलूंगा बायां हाथ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो समझ में आई बातें। तो यही प्रश्न आप लोगों से कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, तो इसका अगर उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ से, तो इसका दक्षिणावर्त कौन सा होगा, तो सर आप कहोगे इसका राइट हैंड होगा ना, वही इसका क्या होगा, जो घड़ी की दिशा की साइड में चलेगा क्लॉकवाइज, वही क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। तो ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, तो दक्षिणावर्त क्या होगा, अगर वो चेहरा इस साइड में करेगा तो घड़ी का मतलब इस साइड में, तो यहाँ पर 45 डिग्री कहाँ बनते हैं दोस्तों, 90 डिग्री के बीच, मतलब इन दोनों के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो बनता है वो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो सर ये बन रहा है यहाँ पर कितना चलता है मेरे दोस्तों, 45 डिग्री। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, देखो पहले चला, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, तो वो यहाँ पर चला, पहले यहाँ पर चला, कितना डिग्री चला है, 45 डिग्री चला है। फिर देखो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है, 45 डिग्री आप लोगों को चला। फिर वो कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त चलता है। वामावर्त का मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि यहाँ पर अब वो आ चुका है, अब 90 डिग्री वामावर्त चल रहा है। तो यहाँ से इसका 90 डिग्री वामावर्त क्या होगा, सर 45 डिग्री यहाँ पर होगा, 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हमने आप लोगों को पहले बता दी हैं। जिन विद्यार्थियों को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो पहले एक वीडियो देखें जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और आपकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वामावर्त आ गए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड आ गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग उसके कह रहा है कि वो फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, अब मतलब दक्षिणावर्त में जा रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्या होगा, इस साइड में। तो देखो आपने देखा सर यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री हो गया है, ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, और 45 डिग्री हम यहाँ पर और जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री और जोड़ देंगे तो हो गया 135 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया है वो कितना होगा, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री आने के बाद मेरे दोस्तों उसका मुख किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है, ये है पूर्व दिशा। ये कौन सी है मेरे दोस्तों, पूर्व दिशा। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस प्रश्न को आप लोगों को ट्रिक से कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे आप इस प्रश्न को डायरेक्ट ट्रिक से हल कर सकते हो। तो चलो हम बताते हैं। देखो आप लोगों को समझ में आ गया। देखो पहले क्या कर रहा है, दक्षिणावर्त जा रहा है, वामावर्त जा रहा है। आप लोगों की अब डायरेक्ट ट्रिक में कैसे काम करेंगे, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर ही आप समझ लीजिए, ताकि ये डायग्राम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे। देखो आप लोगों को इस तरीके प्रश्न जब आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जितने भी एंटी क्लॉकवाइज आए हैं और क्लॉकवाइज आए हैं उन सबको आपको लिख लेना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हम इन सबको साफ कर देते हैं। देखो पहले क्या कह रहा है कि वो नॉर्थ दिशा की तरफ उसका मुख है, तो जो दिशा की तरफ मुख है उसको तो पहले आप लिख लीजिए, लिख लिया। उसके बाद में मतलब उसका उत्तर दिशा की तरफ क्या है मेरे दोस्तों, मुख है। फिर वो क्या कह रहा है आप लोगों से कि वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। कितनी डिग्री, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है। तो 45 डिग्री आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए। वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए किस दिशा में, तो ये है क्लॉकवाइज, यानी कि इसे कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, आपने लिख लेना है, ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि वामावर्त घूमता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद में फिर से वो क्या कह रहा है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। 135 डिग्री क्या करता है मेरे दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त की तरफ घूमता है। वैसे आप लोगों को बस यही काम करना है और ये कुछ नहीं है, ये है आप लोगों की डायरेक्ट ट्रिक। क्या है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है, ये आप लोगों की डायरेक्ट ट्रिक है।
अब आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्तों, जितने भी आपको क्लॉकवाइज वाले दिख रहे हैं उन क्लॉकवाइज वालों को जोड़ दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज वाले जितने देख रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। देखो करना कैसे है, देखो ये क्लॉकवाइज है यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर क्या 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वालों को पहले जोड़ दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। कहाँ से, क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद में आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज वाली कितने हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला सिर्फ एक ही है। एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है सर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाला है। और एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है, 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला आप लिख दीजिए। लिखने के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बड़े में से आप लोगों को इसको क्या कर देना है, छोटे को घटा लेना है। अब याद रखें, आपने इसको घटाया तो कितना बचा, 90 बचा, 90 डिग्री बचा। लेकिन किस दिशा का बचा है, तो आप कहोगे सर क्लॉकवाइज जो है ना वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बचा है क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणवार्त दिशा का क्या बचा है, 90 डिग्री बचा हुआ है। दक्षिणावर्त दिशा का क्या हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप लोगों का बचा हुआ है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, पहले वाली जो आपकी दिशा है उसको पकड़िए, और ये वाली थी दिशा यानी कि उसका मुख कौन सी दिशा में थे, नॉर्थ का। अब नॉर्थ का ही आप मेरे को बताइए 90 डिग्री दक्षिणावर्त कौन सा होगा, यानी कि क्लॉकवाइज कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर ये होगा, और ये होगा मतलब ये 90 डिग्री होगा, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला होगा। तो ये होगा कितना, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री इसका मतलब ये होगा सर ईस्ट दिशा में। इसका मतलब कौन सी दिशा में होगा सर, पूर्व दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा मेरे दोस्तों, पूर्व दिशा में। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिक आप लगाकर इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। जितनी दक्षिणावर्त दे रखे हैं उनको जोड़ दीजिए, और जितने एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं उनको जोड़ दीजिए। फिर उनको क्या करना है, इनको आपको आपस में घटा देना है, और जिसका ज़्यादा बच रहा है, जो पहले वाली दिशा दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या कर देना है, घुमा देना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा बच रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, अगर आपका क्लॉकवाइज ज़्यादा बच रहा है तो आप क्लॉकवाइज ज़्यादा घुमा दीजिए। बेस्ट यही इसका कॉन्सेप्ट था, और यही इसकी ट्रिक थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होंगे। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक ही उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो चलो हम देखते हैं क्या पर्सन आप लोगों से कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो ना वो उत्तर पूर्व की क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। उत्तर पूर्व की तरह क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। ये आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, ये है आपका उत्तर पूर्व। फिर क्या कह रहा है कि वो 45 डिग्री क्या करता है मेरे दोस्तों, दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री क्या करता है मेरे दोस्तों, दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि वो घूमता है क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त आप लोगों का घूमता है। उसके बाद में वो फिर से 3 बार, फिर से मेरे दोस्तों क्या करता है, 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो आप 45 डिग्री को 3 बार लिख दीजिए यहाँ पर। लिखने के बाद कौन सी दिशा में मेरे दोस्तों, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि ये है दक्षिणावर्त। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। उसके बाद में आप लोगों से क्या कह रहा है कि वो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों का घूमता है, यानी कि वो आप लोगों को 2 बार कितना का कहाँ घूमा, वामावर्त घूमा है। ठीक है, वामावर्त आप लोगों का घुमा है। तो अब दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम लिख लेंगे। अब लिखने के बाद मेरे दोस्तों क्या करेंगे, देखो अगर आपकी मैथ अच्छी है, अगर आप चीज़ों को काटना अच्छे से जानते हो, तो यहाँ पर जो चीज़ें कट रही हैं यानी कि उनको आप लोग काट सकते हो। यानी कि देखो ये क्लॉकवाइज है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री कौन सा क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यानी कि 45 डिग्री क्या हो गया, 90 क्लॉकवाइज। और 90 क्लॉकवाइज किसको काट देगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज को काट देगा। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ से काट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, काट भी सकते हैं। इसके बाद देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इन दोनों को काटेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को भी ये काट सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों की मैथ अच्छी है और आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप लोग इनको क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आना तो हमारा वही है उत्तर, जो कि आने जब हम लिख कर जोड़कर हम चीज़ों को घटाएंगे वही चीज़ें हमारी आएंगी। तो वही जब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की निकल कर आती हैं, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वाले सभी को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 45 45 90 45, ठीक है, 135, और यहाँ पर 45 180। तो देखो आप क्लॉकवाइज देखोगे मेरे दोस्तों, तो क्लॉकवाइज आप लोगों का 180 निकल कर आया है, और 99 मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी आप लोगों का 180 निकल कर आया है। ठीक है, अब कहोगे सर अब क्या करें, तो देखो माइनस करेंगे तो 0 आएगी। अब ये 0 आ रहा है या फिर 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। आप लोगों को मैंने बताया है अभी पढ़ाने से पहले, या फिर मैंने जो पहले क्लासें डाली हैं उनमें भी आप लोगों को बताया। इसका मतलब जहाँ से उसने सर मुख जिस दिशा में था अब वो वहीं की वहीं है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री आ जाए या 380 डिग्री आ जाए, 360 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वो वहीं पर है। यानी कि इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि उत्तर पूर्व ही क्या होगा इसका
जवाब होगा। यानी कि 360 डिग्री आ जाए या 0 डिग्री आ जाए, इसका मतलब वो वही है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, उसका मुख उसी दिशा की ओर है। ठीक है, क्योंकि हम जब घूमकर जाएंगे तो 360 डिग्री वहीं पर पहुंच जाएंगे और 0 डिग्री भी हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 1% की और प्रैक्टिस करेंगे बस, इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है और बनते भी यही है बेस्ट टाइप का आप लोगों के। ठीक है, यही आप लोगों के टाइप बनते हैं। तो हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या कह रहा है, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि एक व्यक्ति जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। उत्तर पश्चिम की तरफ क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। फिर वो 135 डिग्री क्या करता है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है। फिर से 135 डिग्री आप लोगों का क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। उसके बाद आप लोगों का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री यानी कि वामावर्त घूमता है। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिशा बतानी कि अब उसका मुख की दिशा की ओर है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि क्लॉकवाइज वाली चीज़ों को जोड़ देंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज़ों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो हम 135 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, 270 कहाँ से आएगा मेरे दोस्तों, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त का। ठीक है, उसके बाद में आपका 45 90 ये आप लोगों का हो चुका है। तो ये कितना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है मेरे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको माइनस करेंगे तो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 180 डिग्री। देखो 0 17 से 8 गए 9 और 1। ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा 180। अब 180 किसका है ज़्यादा, तो आपका उधर क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। अब मेरे को ये बताइए, अगर उसका मुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ था तो नॉर्थ ईस्ट का 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विपरीत। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। प्रूफ करने की जरूरत है तो देखो ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट होता है और ये नीचे वाला साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो यहाँ पर जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा 180 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बताए हैं। हालांकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को मिलेगा। अगर फिर भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूरा प्रश्न डाल दीजिए, हम बताएंगे उस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू।